तो दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलए नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलए प्रथम सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर संस्कृत का मॉडल पेपर लेके आए हुए हैं, जो परीक्षा में अच्छे अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। चलिए चलते हैं, हम प्रश्न पत्रों का स्वरूप देखते हैं। कि आपको बता दें कि ये जो प्रश्न पत्र है वह संस्कृत का है। यहाँ पे सब लिखा रहेगा, आपका 2025 यहाँ पे लिखा रहेगा। समय 1 घंटा मिलता है और पूर्णांक 25 का होता है, ध्यान रखिएगा। दिशा निर्देश दिए रहते हैं। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी होते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो लघु उत्तरी होते हैं 50 शब्दों में लिखने होते हैं और अति लघु उत्तरी को 30 शब्दों में कम से कम लिखना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि प्रश्नों का प्रारूप किस तरह आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्गशीर्ष शब्द किस महीने का बोधक है, ये बताना है। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, वाक्य में किस पद में संबंध कारक है, ये बताना है। मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या है, गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये बताना आपको। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बताना है ना। संस्कृत में एक वचन, दो वचन और बहुवचन होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न है, तो अति लघु उत्तरी प्रश्नों का स्वरूप क्या है, तो ये भी क्वेश्चन में होते हैं, है ना। 6 क्वेश्चन आते हैं और 1-1 नंबर के रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो अधोलिखित संख्याओं का संस्कृत लिखिए, 8, 16, 20 एवं 3। किन्हीं 5 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। उद्योगिनी, पुरुष, सिंह, मुंह, पैती, लक्ष्मी, सुक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। पठ धातु का लट लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचनों को रूप लिखिए। युग्मत सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति तीनों वचनों को रूप में लिखिए। ता विद्यालय आगच्छन का हिंदी में अनुवाद करना है, क्या होगा ये बताना है। उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है तीसरा पार्ट, लघु उत्तरी प्रश्नों का समूह शुरू हो जाता है। भाववाचक संज्ञा को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी लिखिए। क्री धातु को लट लकार तीनों पुरुषों में तीनों वचनों के रूप में लिखिए। संस्कृत भाषा में व्याकरण ज्ञान का क्या महत्व बताइए। संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। हरि को नमस्कार है, वह घर जाती है, हम दोनों पढ़ते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, आपको बताना होता है। इस तरह का हमारा प्रश्न पत्रों का स्वरूप होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।